नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट का। लखनऊ में सीएम योगी ने बाल दिवस पर पोस्ट की बधाई। बाल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी बच्चों और प्रदेशवासियों को बाल दिवस की दी शुभकामनाएं। लखनऊ में सपा प्रतिनिधिमंडल का बहराइच दौरा। आज सपा प्रमुख के निर्देशानुसार जाएंगे प्रतिनिधिमंडल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्देश दिया। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी। आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। 70 घंटे में आंदोलन एक पल के लिए भी ब्रेक नहीं हुआ। बुलंदशहर में आर्मी जवान दीपक गोली लगने से हुआ घायल। नागालैंड में हुए उग्रवादियों के हमले में जवान घायल। हमले और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। आवेदकों से जीएसटी नहीं लगेगा। बिजली विभाग नया कनेक्शन लेने पर फीस पर नहीं लगेगी जीएसटी। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार का कहर। बाइक और स्कूटी सवार लोगों को रौंदा। मौके पर 2 लोगों की मौत, 5 घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। लखनऊ में संवेदनशील जिलों में स्थापित होंगे एटीएस की यूनिट। नेपाल सीमा से लेकर संवेदनशील जिलों में बढ़ेगी एटीएस। पीलीभीत, मथुरा, मऊ समेत अन्य जिले शामिल। लखनऊ में जेलों में स्थापित होंगे ओपन जिम। स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा और बढ़ावा। कारागार मंत्री ने परामर्श कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मेरठ में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़। गोकसी करने वाले बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। सीएम योगी का करीबी बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से लेते थे पैसे। एसटीएफ ने ठाकुरगंज इलाके के गऊ घाट से किया है अरेस्ट। लखनऊ में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। सुनसान इलाके में लाकर 3 दोस्तों ने किया था गैंगरेप। सहेली की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ले गए थे। नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। लखनऊ में भाजपा नेता के पिता से मांगी 50 लाख की रंगदारी। शिकायत पर आरोपी पर मुकदमा हुआ दर्ज। रुपए नहीं देने पर हत्या करने की फोन पर दी धमकी। 2 लोगों पर शक जताते हुए ठाकुरगंज में केस दर्ज। लखनऊ में तेज रफ्तार 2 कारों में भिड़ंत। भीषण एक्सीडेंट में गाड़ियों के खुले एयरबैग। एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियों के पिछले टायर भी निकल गए। गाड़ियों की हालत से स्पीड का लगाया जा सकता है अंदाजा। यूपी में जमीन अधिग्रहण घोटाले का मामला। घोटाले में 4 राजस्व निरीक्षक समेत 10 कर्मचारी दोषी। मुख्यमंत्री योगी ने दिए सस्पेंड करने के आदेश। जौनपुर में हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण में किया गया था घोटाला। घोटाले में 4 राजस्व निरीक्षकों समेत 10 कर्मचारी दोषी मिले। लखनऊ में एक आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारी निलंबित। लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लटकाए रखने पर निलंबित। आरएसएस कार्यकर्ता की जमीन की पैमाइश पर लापरवाही का आरोप। लखनऊ के अलीगंज इलाके में दबंगों ने महिला लाइब्रेरी मैनेजर को पीट दिया और सीट पर बैठने को लेकर के 2 छात्रों में विवाद हो गया था। इस बीच एक छात्र ने अपने भाई को फोन कर बुलाया। दबंग अपने साथ 8-10 लड़कों को लेकर पहुंचा और की मारपीट। लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल के रुचिखंड शाखा का 3रा स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए लखनऊ की मेयर भी पहुंची। और CDRI में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आगाज। इन हाउस वायर टिकट और वायर किट विकसित करने के लिए KGMU के साथ हुआ MOU। डेंगू मलेरिया साइंस। लखनऊ के PGI कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने पूर्व सैनिक और उसके परिवार की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं से छेड़छाड़ भी की। भीड़ जुटने पर आरोपी पुलिस ने लिखित शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा गए। आगरा की हवा लगातार खराब होती जा रही है। AQI 375 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन्हें चिन्हित भी किया। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान धूल मिट्टी की गंभीर समस्याओं ने रूप लिया, जिससे कि मरीज और कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में गुरु नानक देव के 555वें
प्रकाश पर्व शहर के कई गुरुद्वारों में कार्यक्रम होंगे। गुरुद्वारा गुरु का ताल में पूरा दिन विशाल समागम होगा। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा गुरुद्वारा सजाया जाएगा। देव दीपावली के मौके पर 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाराणसी बतौर मुख्य अतिथि आ रहे। सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस ने उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस जिला प्रशासन को आगाह किया। वाराणसी के वरुणा जोन में गुरुवार भोर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ और चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला बदमाश पुलिस की गोली का हुआ शिकार। चौबेपुर पुलिस ने रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास घेराबंदी कर बदमाश को दबोचा। वाराणसी में तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर पान विक्रेता को रौंदा। कार की टक्कर के बाद उसकी मौके पर मौत। पिकअप डिवाइडर से टकरा गई तो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हुआ। देव दीपावली पर गंगा घाट प्रभारी होंगे आईपीएस और डीएसपी। एसओ संभालेंगे भीड़। वाराणसी में मैदागिन, गोदालिया और अस्सी लंका मार्ग, वीवीआईपी रूट, आदिकेशव गढ़वा घाट पर रुकेगी नौकाएं। श्रावस्ती में तराई में छाई घने कोहरे की चादर। विजिबिलिटी 10 मीटर से हुई कम। सड़क पर धीमी रफ्तार से चल रहे वाहन। कोहरा बढ़ने से ठंड में भी हुआ इजाफा। आगरा में छाया सर्दी का पहला कोहरा। धुंध की आगोश में सिमटा पूरा आगरा शहर। विजिबिलिटी हुई कम। सर्दी ने खोला खाता। हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बीएचयू से था गहरा संबंध। विश्वविद्यालय के छात्रों से किया था सवाल। महामना को बताया सबसे बेहतर नेता। देव दीपावली पर काशी अपनी धार्मिक यात्रा के इतिहास के बारे में पूरे विश्व को बताएगी। काशी आने वाले पर्यटक को काशी को धार्मिक इतिहास, मां गंगा का अवतरण व देव दीपावली का वर्णन प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाएगी। काशी की गंगा आरती कितनी बदली। 34 साल पहले दो दोस्तों ने की शुरुआत। देव दीपावली पर 21 चर्चा करेंगे। इस बार ऑनलाइन भी दिखेगी आरती। नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा यूपी। ओलंपियन ललित उपाध्याय और राजकुमार ने किया एक गोल। तमिलनाडु को 3-1 से हराया। और कानपुर के मोतीझील चौराहे पर बना गुरु गोविंद सिंह द्वार को यूनिटी द्वार भी कहा जाता है। सर्वधर्म संभाव एकता का प्रतीक यह द्वार देश का पहला इकलौता द्वार जिसके भीतर से होकर विश्व स्तरीय मेमोरियल में जाया जा सकता। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट करने की साजिश करने का मामला फर्जी निकला। को यह सूचना देने वाला ई रिक्शा चालक ने नशे की स्थिति में पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद आरपीएफ लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ की भी एक्टिव दिखाई दी थी। और अलीगढ़ में 40 बेटियों को मिली स्कॉलरशिप। आईआईएमटी की ओर से होनहार छात्राओं को किया गया प्रोत्साहित। 49 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा। श्री राम की नगरी अयोध्या कीर्तिमानों का भी एक रिकॉर्ड गढ़ रही। अब तक यहां 15 दिन में दीपोत्सव से लेकर परिक्रमा तक 5 रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब 6वां रिकॉर्ड कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर बन सकता है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुलाकात के दौरान भाजपा पर हमलावर दिखाई दिए। चंद्रशेखर पोस्टर वॉर पर कहा, मुझे इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वही लोग आपस में बोल रहे हैं। बड़ा भक्तमाल मंदिर के संस्थापक आचार्य महंत रामशरण दास महाराज के 49वें वार्षिक उत्सव पर चल रहे 9 दिवसीय महोत्सव में मां सरयू को 151 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। बहराइच में गुरु नानक देव जी की प्रकाशोत्सव के मौके पर नगर के गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सिख समुदाय के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए जो नगर के विभिन्न इलाकों में होकर गुजरे। कार्तिक मेला तैयारियों को लेकर महापौर ने किया निरीक्षण। घाट की सफाई कर कर्मचारियों को दिया निर्देश। बोले, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। और सीतापुर में योगी सरकार में महिला अफसर नहीं सुरक्षित। दबंगों के सामने महिला अफसर भी नहीं सुरक्षित। खनन की जांच करने गई थी महिला अफसर। खनन माफियाओं ने महिला अफसर पर बोला हमला। लखनऊ में महिला आयोग अध्यक्ष के 165 मामलों में कार्रवाई के निर्देश। महिला आयोग अध्यक्ष ने मुख्यालय पर महिलाओं की जन सुनवाई की। जन सुनवाई में पुराने प्रकरणों के साथ निस्तारण के दिए निर्देश।
बुलंदशहर में एफडीए की टीम का छापा, फ्लोर मिल नमकीन फैक्ट्री 2 बेकरी में छापा। एफडीए की टीम ने छापा मारकर 5 सैंपल लिए, चौकी फ्रेश आटे में मिली एक्सपायरी। सियाना में मनु गोल्ड नमकीन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। लखनऊ में रिटायर्ड जज के घर में चोरी, रिटायर्ड जज केशव प्रसाद के घर दिन दहाड़े चोरी। अस्पताल में डायलिसिस कराने गए थे रिटायर्ड जज, जानकीपुरम के सेक्टर जी निवासी हैं पीड़ित। लखनऊ में आतंकी गतिविधियों में लोगों को बहला फुसला करके रिक्रूट करने वाले अभियुक्तों को सजा का ऐलान। एटीएस द्वारा 2020 में गिरफ्तार में किए गए मोहम्मद इनामुल हक और शकील अहमद डार उर्फ इकबाल कुरैशी उर्फ मल्लाह रुख को 10-10 साल की सजा। बरेली में शीत ऋतु की शुरुआत होते ही डीएम का एक्शन। डीएम ने दिए रैन बसेरों के लिए जरूरी निर्देश, रैन बसेरों और शेल्टर होम्स में की जाए व्यवस्था। बुलंदशहर में आर्मी जवान दीपक को गोली लगने से घायल हुआ। नागालैंड में हुए उग्रवादियों के हमले में जवान घायल। हमले और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और घायल जवान का मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। लखनऊ में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग। दिल्ली से आजमगढ़ आ रही थी डबल डेकर बस का टायर फटने के बाद हुआ हादसा। लखनऊ में यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप शुरू। यूपी के पर्यटन स्थलों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। देश और विदेश से भ्रमण के लिए यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप किया शुरू। कन्नौज में दबंगई दिखाकर गाली गलौज करने वाला गिरफ्तार। तमंचे और कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ा गया दबंग सदर के लाला मिश्र मोहल्ले का निवासी। बलिया में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। रेलवे ट्रैक कर्मचारी ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पुलिस और जीआरपी पहुंचे। गाजियाबाद में बाइक खड़ी करने को लेकर के विवाद में 2 लोगों ने चाकू से किया हमला। चाकू के हमले में पिता की मौत, बेटा घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में दूध व्यवसाय की गोली मारकर हत्या। कैंटीन पर दूध सप्लाई कर गांव लौट रहा था युवक। अज्ञात बदमाशों ने सिर में मारी थी गोली, मौत हुई है और गांव के कच्चे रास्ते पर हुई है वारदात। उन्नाव के हसनगंज में अधिवक्ता आज करेंगे कार्य बहिष्कार। हसनगंज तहसील के अधिवक्ता आज कार्य बहिष्कार पर। तहसील प्रशासन की मनमानी से परेशान होकर कार्य बहिष्कार का ऐलान। महाराजगंज में एक दिल दहला देने वाली वारदात। एक प्राइवेट स्कूल की बस नहर के पुल के पास से अनियंत्रित होकर पलटी। गनीमत रही कि हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। स्कूल की बस में करीब 15 से 20 बच्चे थे सवार। मथुरा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। घायल आरोपी सतीश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता 2 धीरज जायसवाल का एक विवादित बयान सामने आया। वर्चुअल मीटिंग में अपने जूनियर्स को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जूनियर्स को उन्होंने कहा, यदि कोई बिल जमा नहीं करता तो उनके घर में आग लगा दो। लखीमपुर खीरी में सेवानिवृत्त शिक्षक आरएसएस के नेता की खेत की पैमाइश 6 साल तक लटकाने पर सरकार ने एक्शन लिया। लखीमपुर खीरी में तैनात रहे 3 एसडीएम सहित 1 आईएएस अधिकारी को निलंबित किया गया। रायबरेली में आधुनिक युग में पुरानी परंपराओं को बोलबाला। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। बैलगाड़ियों से पहुंचकर श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। मथुरा में छाया घना कोहरा, आवागमन हुआ प्रभावित। बता दें कि सुबह 4 बजे से घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी हुई 0। हमीरपुर में पुलिस की लुटेरों से हुई मुठभेड़। बैंक मित्र के साथ लूट करने वाले लुटेरों से मुठभेड़। पुलिस को आता देख एक लुटेरा फरार। फायरिंग की मुठभेड़ में एक आरोपी लुटेरे के पैर में गोली लगी। बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, एक की मौत, महिलाओं सहित कई लोग घायल। दीवार बनाने को लेकर दोनों पक्ष में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे।
और इसी बीच आ रही है कानपुर से खबर। कानपुर से आपको एक खबर बता देते हैं। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं विधायक अमिताभ बाजपेयी। कानपुर से ये बड़ी खबर, सपा विधायक समेत 127 लोगों पर मुकदमा हुआ है। विधायक अमिताभ बाजपेयी पूर्व पार्षद वरुण पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। फजलगंज थाने में आरोपी को छुड़ाने के लिए हंगामा किया था। इसी के साथ ही बवाली को ना छोड़ने पर पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाने का भी आरोप है। फजलगंज थाने में आरोपी को छुड़ाने के लिए हंगामा किया गया था और 127 लोगों पर बताया जा रहा है मुकदमा दर्ज किया गया है। अमिताभ बाजपेयी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआई दीपक तिवारी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 8 नवंबर को विधायक के नेतृत्व में 5 घंटे बवाल चला था और सपा विधायक समेत 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कानपुर से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। फजलगंज थाने में आरोपी को छुड़ाने के लिए हंगामा किया और जिसके चलते ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बवाली को ना छोड़ने पर पुलिस पर दबाव बनाने का भी आरोप है। फजलगंज थाने में आरोपी को छुड़ाने के लिए हंगामा क्योंकि 5 नवंबर को किया गया और इस लिहाज से केस को दर्ज किया गया है। एसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फजलगंज में किसी व्यक्ति को छुड़ाने की जिद पर जो आर नगर विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी जी, वो अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ थाने पर बैठ गए थे, जिससे जो कि धारा 144 जो लगी हुई है उसका उल्लंघन भी है और आचार संहिता का उल्लंघन भी है। उसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और कौस्तुभ इसी खबर पर है। कौस्तुभ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमिताभ बाजपेयी समेत 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और खबर ये है कि आरोपी को छुड़ाने को लेकर के हंगामा किया था। पूरी जो जानकारी है वो क्या है अपडेट के साथ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कानपुर के फजलगंज थाने में सपा समर्थक को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी वरुण जायसवाल उर्फ गोलू समेत 127 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने में हंगामा करने के साथ ही धरना भी दिया था। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी। इंस्पेक्टर और एसीपी की रिपोर्ट के बाद फजलगंज थाने में तैनात दरोगा दीपक तिवारी ने वादी बनकर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, एसआई दीपक तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 8 नवंबर 2024 को उन्होंने चंदेल वाली गली फजलगंज निवासी अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिखापरी में थाने में दाखिल किया था। अशोक पर सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज और आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने का आरोप लगे थे। इसी दौरान सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी अपने साथ वरुण जायसवाल व कुछ अन्य समर्थक व कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पहुंच गए। विधायक और उनके समर्थकों ने अशोक कुमार गुप्ता को थाने से छोड़ने का दबाव बनाया। दरोगा के मुताबिक उन्होंने विधायक को जानकारी दी थी कि आरोपी को जीडी में दाखिल कर दिया गया है। दरोगा के मुताबिक दाखिले की बात सुनने के बाद भी विधायक और उत्तेजित हो गए और मोबाइल फोन से और समर्थकों को बुला लिया। कुछ समय में थाने में 125 समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी लोग थाने में हंगामा करते हुए अशोक कुमार गुप्ता को छोड़ने का दबाव बना ले गए। जब पुलिस द्वारा मना किया गया तो सभी लोग धरने पर बैठ गए। इस दौरान इन लोगों ने प्रशासन मुर्दाबाद और सरकार विरोधी नारे भी लगाए थे। भीड़ ने थाने के बाहर दोनों तरफ गाड़ियां लगा दी थी। इनकी नारेबाजी से थाने आने वाले फरियादी भयभीत होकर वापस चले गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार गुप्ता को कोर्ट ले जाने का प्रयास किया तो विधायक व उनके समर्थकों ने पुलिस को रोकने का भी प्रयास किया था। जी कौस्तुभ, बिल्कुल पूरी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बता रहे हैं खबर कानपुर से। और इसी बीच बांदा से खबर आ रही है। बांदा से आपको एक खबर बता देते हैं। अधिवक्ता संघ ने वकीलों के साथ एसपी से मुलाकात की है। चूंकि प्रदर्शन देखा जा रहा है अधिवक्ताओं का, पैलानी में वकील पर धारदार हथियार से हमला किया गया और विवाद में बीच बचाव कर रहा था वकील घायल हो गया है। तो पुलिस ने घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। वकीलों ने बार संघ के पदाधिकारियों के साथ ही एसपी
से मुलाकात की। पुलिस ने घायल वकील पर मुकदमा दर्ज किया है और बांदा से खबर अधिवक्ता संघ ने वकीलों के साथ एसपी से मुलाकात की है। पैलानी में वकील पर धारदार हथियार से हमला किया गया और विवाद में बीच बचाव कर रहा था वकील, चूंकि घायल हो गया है। पुलिस ने घायल वकील को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। और बांदा से भगत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत, जिस तरह देखा जा रहा है कि दो पक्षों में विवाद हुआ, वकील मामले को निपटाने गए तो ऐसे में वो भी घायल हो गए हैं। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी वंदना, मैं बता दूं कि ये मामला बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत का है, जहां परेरी गांव पड़ता है। वहां का है जहां वकील सुबह कचहरी आने के लिए निकल रहे थे, तभी वहां पर दो पक्षों में विवाद चल रहा था और यह विवाद में भीड़ बचाव करने लगे और दूसरे पक्ष ने फांसे से इनके सर पे वार कर दिया है, जिससे वकील सहित उसके कई परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर तत्काल वकील को लेकर के जसपुरा पीएचसी गई है, जहां से उनकी हालत को गंभीर होने के चलते बांदा रिफर कर दिया गया है और बांदा में उनका इलाज चलता रहा है। आज सारे वकील मिल करके आज पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पहुंचे हैं, जहां इनकी तरफ से तो 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से भी तीसरे दिन वकील और उनके और जो लोग थे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बांदा से बता रहे हैं आपको। वकीलों ने बार संघ के पदाधिकारियों के साथ एसपी से गुहार भी लगाए हैं। और सीधा चलते झारखंड के बोकारो, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। के विज्ञापन निकाल करके उनकी नौकरी के लिए पहले कैबिनेट में हम लोग घोषणा करेंगे। भाजपा ने कहा है सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपए हर महीने उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उसके खाते में पैसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास है उसको 2000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। भाजपा ने कहा है रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 फ्री का सिलेंडर भी भर करके उपलब्ध करवाने का काम झारखंड वासियों को उपलब्ध करवाएंगे। और भैया, भाजपा जो कहती है करके दिखाती है, लेकिन एक कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी क्या कर रही है? इन्होंने लूट खसोट के अलावा क्या किया है? आज झारखंड को लव जेहाद और लैंड जेहाद का अड्डा बना दिया है। लव जेहाद और लैंड जेहाद का मुद्दा बना दिया है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी जनजातीय बेटियों को बहका करके यहां पर करके फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। रोटी, देशी और माटी तीनों का संकट आज झारखंड के अंदर खड़ा हो गया है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, झारखंड की पावन धरा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है। इस पावन धरा को हमें लैंड जिहाद और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देना है। इस धरती को बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की यहां पर अराजकता का अड्डा नहीं बनने देना है। मुझे जो बताया गया कि चंदन क्यारी में क्या हुआ, दुर्गा मूर्ति के जुलूस पर हमला कर दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई,
पूजा नहीं करने दिया गया। जनजातीय बेटे और बहनों की इज्जत के साथ ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। बहनों और भाइयों, इन गोंडा और इन अराजक तत्वों का चार केवल भाजपा है, भाजपा। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता था, और आज उत्तर प्रदेश में न कोई घुसपैठी है, न कोई लव जिहाद है, न कोई लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई दंगा नहीं, कोई रामनवमी के जुलूस में, कोई दुर्गा मूर्ति की पूजा के पंडाल में शोभा यात्रा पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो करेगा उसे मालूम है कि इसके बाद की यात्रा केवल यमराज के घर जाने की यात्रा होगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आरजेडी आपको लड़ाई की जाति के नाम पे, मुंडा को संथाल से, पासवान को मुसहर से आपस में ही जाति जाति को लड़ाने का काम कर रही है, करेगी। और आप बटेंगे तो ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, जुलूसों पर हमला करेंगे, आपके पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देंगे। डबल इंजन सरकार का लाभ क्या है? आपने यूपी में देखा होगा, 500 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया था। कांग्रेस 65 वर्षों तक भी कभी कुछ नहीं कर पाई। वो तो कहती थी राम हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान कर दिया। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। और मैं इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें बटना नहीं है। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो देश कट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, बटे थे तो हिंदुस्तान और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। हम बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो, एक रहेंगे तो। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपको सुरक्षा और समृद्धि देने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने योग्यतम प्रत्याशियों के रूप में अपने निवर्तमान विधायकों को ही प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। श्री बिरंची नारायण को बोकारो विधानसभा क्षेत्र से और अमर कुमार बावरी को चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, ये पीछे जो लोग बात तमाशा देख रहे हैं वे लोग भी इधर आकर के बताएं मुझे। इधर भी सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ उठा करके, कहां तक मेरी आवाज जा रही है? दोनों हाथ उठा करके बोलो। इन दोनों प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे, दोनों लोगों को जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का